और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। रायगढ़ में कोरोना काल के दौर में टूलकिट मामले को लेकर राज्य में एक दूसरे के विरुद्ध खड़ी दो राष्ट्रीय पार्टियों के बीच खींचतान और आरोप प्रत्यारोप का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा। आज टूल किट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद राजधानी रायपुर में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं के समर्थन में रायगढ़ शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध के दौरान कोविड नियमों का पालन करते हुए शहर के सभी प्रमुख थानों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जिला भाजपा अध्यक्ष उमेश अग्रवाल के नेतृत्व में भाजपाइयों ने भूपेश सरकार को उपस्थित भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने की खुली चुनौती दी है। प्रदेश स्तरीय वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारियों के निर्देश पर शहर भाजपा ने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। जिला भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस क्रम में शहर के सभी थानों के सामने दोपहर 3 से 5 बजे तक धरना देते हुए टूल किट मामले में भूपेश सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। काल में पूरा देश संकट के दौर से गुजर रहा है, वहीं दूसरी ओर देशवासियों के बीच भ्रम फैलाने का प्रायोजित कार्य कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। साथ ही हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी बढ़ती लोकप्रियता और बढ़ते उद्यम से अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कांग्रेस के द्वारा उनकी छवि को धूमिल करने का षड्यंत्र लगातार किया जाता है। उनकी इस ओछी राजनीति का आधार ही ये है कि उनकी राजनीतिक अस्तित्व बना रहे। आज अपने स्वार्थ के लिए वो भारत को विश्व स्तर पर भी बदनाम करने से पीछे नहीं हटे हैं। देश की जनता ऐसे लोग को कभी माफ नहीं करेगी। टूलकिट के उजागर होने से बौखलाहट में आकर भूपेश सरकार ने हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ और भी भाजपा के नेताओं पर एफआईआर दर्ज किया है। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का हनन है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता इस एफआईआर का पुरजोर विरोध करते हैं और अगर उन पर एफआईआर होता है तो हमारे ऊपर भी एफआईआर हो, हमें भी गिरफ्तार करें। जनपद हापुड़ में बच्चों की कहासुनी होने को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खुलकर धारदार हत्या चला, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गढ़ मुक्तेश्वर सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेना में बच्चों की आपसी कहासुनी में घात लगाकर बैठे लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। गौरतलब रहे कि सिंभावली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सेना में दिन में बच्चों के आपस में कहासुनी हुई, जिसको लेकर मोहसिन पुत्र यूसुफ सुल्तान पुत्र नवाब चाकू से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बक्सर के उपचार के लिए भेजा। वहीं घायलों के पिता यूसुफ ने बताया कि दिन में बच्चों की आपसी कहासुनी हुई थी, जिसको लेकर मामला शांत हो गया था, लेकिन दूसरे पक्ष के लोगों ने बदला लेने के लिए पहले से घात लगाकर बैठे थे। खेत में काम करके लौट रहे दोनों युवकों पर चाकू से प्रहार कर जानलेवा हमला किया। 24 मई वैश्विक महामारी कोविड-19 से आमजन के बचाव एवं सुरक्षा के लिए नगरपालिका भींडर द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अधिशासी अधिकारी विजेश मंत्री ने बताया कि नगरपालिका क्षेत्र में सोडियम हाइपोक्लोराइड केमिकल का छिड़काव करवाया जा रहा है एवं कोरोना जागरूकता संबंधी पैम्पलेट वितरित किए जा रहे हैं। नगरजनों को मास्क लगाने और 2 गज की दूरी बनाए रखने, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन जरूर लगवाएं एवं कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करें। जैसा कि राज्य सरकार के निर्देश हैं, कोरोना महामारी इस अवधि में पूरे शहर को सैनिटाइज करवाना है। पालिका द्वारा पूरे शहर को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। पालिका द्वारा 2 बार पूरे शहर को सैनिटाइज किया जा चुका है। इसमें सूरजपुर, रामपुर, बस स्टैंड, पालिका के मुख्य बाजार, सारे वार्ड, सभी को अपन पूरा सैनिटाइज करवा दिया। इसके अलावा सभी पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 1 से 25 तक के, वो सभी भी इंटरेस्ट लेके इस कार्य को अपने अपने गली मोहल्लों में सैनिटाइज करवाने का करवा रहे हैं। डूंगरपुर में 24 मई 2021 को मेवाड़ा चौकी में देर रात अज्ञात कारणों से आग लगी। 2 मोटरसाइकिल और चौकी का फर्नीचर जलकर राख हो गया। बीती देर रात करीब 12 बजे डूंगरपुर जिले के राम सागरा थाने की मेवाड़ा चौकी में अज्ञात कारणों से आग लगी। आग लगने से चौकी के आंगन में खड़ी 2 मोटरसाइकिल और चौकी का फर्नीचर आग की भेंट चढ़ गया। चौकी में आग लगने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। उधर सूचना मिलते ही राम सागरा थाने में एएसआई प्रवीण सिंह मय जप्ता के मौके पर पहुंचे। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित ने
किसानों को रिश्वत मांगने की बात प्रकाश में आई है। किसानों ने अपनी मेहनत कर पसीना बहाकर गेहूं फसल उगाकर अपनी उपज केंद्र में जाकर गेहूं बेचा जाता है, जिसकी रकम लेने के लिए सरकारी केंद्रीय बैंक जाते हैं तो 20,000 रुपये देना निर्धारित रखा गया है। यदि 20 से 40,000 रुपये निकालने पर 300 रुपये किसानों से रिश्वत मांगते हैं। ऐसे मामला प्रकाश में आया है। साले टेकरी कोपेबहाट के निवासी साले खान ने अपनी निजी खाते से पैसे निकालने के लिए पैसे की मांग की जाती है, ऐसा बताया है। क्या नाम है आपका? शालिग्राम क्या समस्या है आपका? मेरे पैसा लेना है सर, तो बैंक आया था तो रिश्वत मांग रहे हैं 300 रुपये। और पैसे नहीं दोगे तो नहीं देना है पैसा। ऐसे बोल रहे थे। क्या नाम है? नहीं, जो पैसा मांग रहे थे क्या नाम है? क्या मालूम सर, उनके साथी हैं। वो पैसे मैनेजर साहब के नॉलेज में डाले इस बात को? नहीं डाले हैं, इधर ही से भगा रहे हैं। पैसा तो जमा करना है, नहीं तो नहीं करना। जहां देश में कोरोना के हाहाकार से जगह जगह चीख पुकार अपने को खोने का दुखद नजारा दिखाई दिया है। कहीं शवों को जलाने के लिए चिताओं के लिए जमीन नहीं मिलती तो कहीं डर के इस माहौल में अपनों को मुखाग्नि देने नहीं दिया जाता। वहीं नाम के हिसाब से सीधी का जिला इतना सीधा दिखा जहां लोग अपने और अपनों की जान की परवाह किए बिना कोरोना वार्ड से दरियादिली जैसा नज़ारा देखने को मिला है, जहां आम आदमी का जाना जिला प्रशासन द्वारा बंदिश की गई है। वहीं दर्जनों लोग संक्रमित मरीजों के बिस्तर व जमीन पर बैठकर अपनापन दे रहे हैं। वहीं मरीज के परिजनों द्वारा जूते चप्पल पहने जमीनों पर बैठे दिखाई दिए। जी हाँ, सीधी जिले का कोरोना वार्ड जहां साफ सफाई व 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी जैसे स्लोगन जिला प्रशासन द्वारा बनाए हैं, वो नियमों का कितना पालन हो रहा है, ये वायरल वीडियो देखकर आप चौंक जाएंगे। कोविड आईसीयू वार्ड में पेशेंट के साथ, जो कोरोना पेशेंट है उनके साथ उनके परिजन भी रहते हैं। नहीं, ये दिखवाना पड़ेगा। कल जरूर एक शिकायत मेरे पास आई थी तो हमने पुलिस के लिए भी बोला था कि जाकर देखेंगे कहीं परिजन का था कुछ इशू था। आपके द्वारा सर संक्रमण रोकने की पहल की जा रही है बाहर, पर जिला अस्पताल का तो कुछ और ही रवैया समझ में आता है। देखिए, सुधार की तो हमेशा गुंजाइश है। जिला अस्पताल में भी कोशिश करेंगे कि हमारा और बेहतर हो हॉस्पिटल। सिवनी जिले के बंडोल थाना क्षेत्र के ग्राम बखारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्राइसिस मैनेजमेंट आपदा प्रबंधन समिति के द्वारा बैठक हुई, जिसमें सेक्टर अधिकारी दिनेश कुमार वरकड़े, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र के द्वारा, जिसमें आगामी तीसरी लहर कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए प्रत्येक घरों में 25 तारीख से सर्वे करके डोर टू डोर जाकर सर्दी खांसी बुखार वाले को विशेष रूप से निगरानी रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की निगरानी में रखा जाएगा। साथ ही जो बाहर से आने वाले ग्रामीण हैं उनकी निगरानी रखी जाएगी। स्वास्थ्य केंद्र बखारी को ग्राम पंचायत, इसका जो उद्देश्य आज जो बैठक मेरे द्वारा क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के लोगों की जो बैठक ली गई है, उसका मूल उद्देश्य ये था कि हमको कल कलेक्टर साहब से निर्देश मिले थे कि हम अपने क्षेत्र में जाएं और कैसे हम कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे उसके संबंध में लोगों से चर्चा करें और कोरोना भविष्य में ना फैले, जहां है जिस स्थिति पे है उसको उसी स्थिति पर समाप्त कर दें, उसके संबंध में ये बैठक थी। आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी 1 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने पर ये कोरोना का फैलाव ज़्यादा ना हो, तो उसी उद्देश्य में हम क्या क्या जागरूकता रखेंगे ताकि कोरोना का फैलाव रुक सके। जहां है नौगांव जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत मऊ सहानिया एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां शासन द्वारा 2 करोड़ 89 लाख रुपए की लागत से लोगों को जल प्रदाय हेतु नल जल योजना की सौगात दी गई थी। इस नल जल योजना अंतर्गत महज 3 माह में टैक्सिंग के नाम पर केवल 1 दिन पानी ग्रामीणों को सप्लाई किया गया। उसके पश्चात ग्रामीण इन नलों से पानी की आस लगाकर बैठे हुए हैं। धरातल पर देखा जाए तो वास्तविकता कुछ और बयां कर रही है। शासन की इस महत्वाकांक्षी योजना की राशि का जमकर बंदरबाट होना साफ नजर आ रहा है। कोरोना वायरस के दौरान ग्रामीणों के सामने एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई वाली कहावत
सच होती नजर आ रही है। एक तरफ कोरोना की वजह से जान के लाले पड़े हैं तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट होने से समस्या से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शासन प्रशासन आपदा प्रबंधन अंतर्गत 2 गज की दूरी, मास्क के जरूरी की बात कर रही है, लेकिन ग्रामीणों के सामने कोरोना वायरस से ज्यादा भयावह महामारी जल संकट साबित हो रही है। क्या समस्या है? हमारे मोहल्ला में 1 नंबर से 5 नंबर वार्ड में मोहल्ला में सबसे ज़्यादा पानी की बिगड़ा समस्या है। जो यहाँ पे हम लोग परेशान होते हैं, पंपों से जाते हैं 1 किलोमीटर दूर से लाते हैं पानी। ग्राम मुख्यालय में पानी की समस्या है और इस पर लोगों का आरोप भी है कि जो अभी नल योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाई गई उसमें अभी तक पानी नहीं आया। इस तरफ से क्या? हाँ, कंप्लेन आई थी जो ठेकेदार हैं तो उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने बस स्टैंड एरिया का सुधार दिया और शायद पानी भी आने लगा वहाँ पे। बाकी का आप जो कह रहे हैं तो हम उसको दिखवाते हैं। भ्रष्टाचार का भस्मासुर बना हुआ है बड़ौदा रोजगार सहायक राजेश शर्मा। यहाँ मुर्दों के नाम का भी पैसा निकाला जा रहा है। सतना जिले के मझगावा जनपद पंचायत के बरौदा ग्राम पंचायत में मुर्दों के नाम का ही निकाला जा रहा है पैसा। मनरेगा योजना के तहत तालाब निर्माण, ग्राउंड निर्माण, प्रबंधन के गानों की मशीनों से फर्जी मास्टर रोल जारी कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जाता है। जिंदा तो ठीक, यहाँ मुर्दों के नाम पर भी जॉब कार्ड बने हुए हैं। अशोक चमार पिता गोला चमार, जिसकी मृत्यु दिनांक 19 दिसंबर 2008 को, और इसकी जॉब कार्ड नंबर 577 फर्जी मास्टर कार्ड रोल 35766 37153 वर्ष 2018-2019 में 2088 रुपये के भुगतान की गई। और ऐसे कई फर्जी जॉब कार्ड भी बने हैं जिनकी मृत्यु होने के बाद भी उनके नाम से राशि निकाली जा रही है। वर्मा है, ग्राम जामुनडाड़ का निवासी हूँ। मेरे बड़े भाई की मृत्यु 12 साल हो गई। रोजगार सहायक राजेश शर्मा के द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बना है। इसमें हमें कोई जानकारी नहीं दी गई। कब पैसा खाते में आता है, कब निकल जाता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है। छतरपुर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी पर शिवराज सरकार और भाजपा नेताओं के दबाव में दर्ज की गई एफआईआर पर छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी बच्चन भैया ने कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर नेता के द्वारा सच्चाई को खुलकर उजागर किया जाएगा। आप चाहें तो सच्चाई कहने वालों को जेलों में भरवा दें। श्री चतुर्वेदी ने कहा कि कमलनाथ का क्या दोष है। उन्होंने प्रदेश में हो रही कोरोना से मौतों को उजागर कर सरकारी आंकड़ों की पोल खोलकर रख दी तो आप तिलमिला उठे। उन्होंने कहा कि आंकड़ेबाजी का जो खेल छतरपुर में चल रहा है उसकी पोल भी हम लोग लगातार खोल रहे हैं। बात है कि भारत किस तरह आज पूरे विश्व में बदनाम हो रहा है। ये चीन का वायरस था, चीन का कोरोना था। आज पूरे विश्व में सबने नाम लिख दिया है इंडियन, क्या है उसका, इंडियन वेरिएंट कोरोना। कई प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इस नाम से पुकार रहे हैं, इंडियन वेरिएंट। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बाहर नौकरी कर रहे थे वो वापस नहीं जा पा रहे क्योंकि कहते हैं आप इंडियन हैं। कुछ जो टैक्सी चलाते हैं विदेशों में, उनकी टैक्सी में बैठने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। ये मेरा भारत महान इस सरकार ने बनाया, यही सबसे बड़ी दुख की बात है। और आज ये कोरोना से नहीं लड़ रहे, ये तो आलोचना से लड़ रहे। मुझे बताया गया, आप लोग जानते हैं कि कुछ पत्रकारों पर भी मामला दर्ज किया है। वाह शिवराज जी, कुछ तो शर्म करो। ये आंकड़ोंबाजी का खेल कब तक करेंगे आप? मैंने तो पिछले 1 हफ्ते पहले इस आपकी आंकड़ेबाजी को उजागर किया था छतरपुर में। आज आप अपनी असफलता, नाकामी को इस तरह से सिद्ध कर रहे हैं कि हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के खिलाफ आप एफआईआर कर रहे हैं। अरे आप कितनों के ऊपर एफआईआर करेंगे? मैं तैयार बैठा हूँ, आलोक चतुर्वेदी के खिलाफ भी आप एफआईआर करिए। मैंने भी आपकी आंकड़ों की बाजीगरी की खिलाफत की है। आप सत्ता में बैठे हैं, हम विपक्ष में हैं। हम आपके द्वारा, आपके शासन प्रशासन के द्वारा
आपके अधिकारियों के द्वारा जो मृत्यु दर को जिस तरह से हेरफेर किया जा रहा है, मैं आपको कुछ छतरपुर के उदाहरण देता हूँ। जिनके पास पॉजिटिव की रिपोर्ट है, आपके यहाँ से उनको कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। जिनके पास सीटी स्कैन में कोविड की रिपोर्ट है, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र में उनको क्या नाम कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है। प्रोटोकॉल के तहत जिसकी कोविड के द्वारा दाह संस्कार किया जा रहा है, लेकिन उसको कोविड का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र नाम सहित मैं यहाँ के उजागर कर सकता हूँ। और केवल आपके पास आंकड़े छतरपुर शहर के पहुँच रहे हैं। छतरपुर शहर में भी कई मुक्तिधाम हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।